जय मसीह की सजीव वाहिनी के श्रोताओं, आज की सुबह परमेश्वर के चरणों में आकर हम उसे शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि एक नया दिन प्रभु ने फिर से हमें दिखाया है और इस दिन की शुरुआत उसके चरणों के पास आकर हम करते हैं। आज प्रभु के वचन से हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 8 और 9। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह देजुबा प्रभु परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम पहले अंधकार थे। जब हम प्रभु से दूर थे, यीशु मसीह की पहचान नहीं थी, तो हम दुनिया में दुनियादारी कर रहे थे और उसी समय अंधकार का काम हमारे जीवन में हो रहा था। मगर प्रभु की कृपा से हमारा जीवन बदल गया और प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में आई। इसलिए पाप का अंधकार हमारे जीवन से निकल गया और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो जगत का उजियाला है, वह हमारे जीवन में आया। इसलिए हमारा जीवन प्रकाशमय हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, अंधियारा और उजियारा एक जगह नहीं रह सकते हैं। जहाँ कहीं अंधियारा है, वहां जब उजियारा आता है, उसी समय अंधियारा निकल जाता है और पूरी जगह उजियारा से भर जाती है। वैसा ही हमारा जीवन हो गया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले अंधकार से भरा हुआ, पापों में भरा हुआ जीवन हम जी रहे थे। मगर केवल प्रभु की कृपा से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और पाप का अंधकार निकल गया, उजियारे से हमारा जीवन भर गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो ज्योति हमारे जीवन में यीशु मसीह आई है, उस ज्योति के संतान हम बने हैं। आज हम हमारा रिलेशन प्रभु यीशु मसीह से बताते हैं कि मैं यीशु मसीह की संतान हूं, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। और उस यीशु मसीह की संतान होने के कारण जैसा हमारा यीशु मसीह शुद्ध है, पवित्र है, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो उजियारा है। उसके अंदर कोई भी अंधकार का कर्म नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के संतान होने के वजह से हमारा जीवन भी उजियारे से, शुद्धता से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योति है उसका फल सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। यीशु मसीह में जो चलते हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रहता है और आत्मा का जो फल है वो हर प्रकार की भलाई। जब हम प्रभु यीशु के संतान हैं, तो हमारे जीवन में भलाई होनी चाहिए। कभी भी हमारे सोच में भी किसके बुराई के बारे में सोच नहीं आना चाहिए। हर एक समय हर एक की भलाई करने का ही विचार हमारे मन में आना चाहिए। वो ही हम करना चाहिए, वो ही हम सोचना चाहिए। हमारा जीवन धार्मिकता से, शुद्धता से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, पाप उसे पता नहीं था। हम भी उसके संतान होने से एक धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है। जो अनीति का है, पाप से भरा हुआ है, उससे हम दूर रहना
प्रभु यीशु के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो सत्य है वो सत्य हमारे जीवन में आना चाहिए। असत्य से हम दूर रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है। उसने बताया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो सत्य हमारे जीवन में है। जब सत्य हमारे जीवन में रहता है तो असत्य हमारे सोच से, हमारी बातों से, हमारे क्रिया से निकल जाना चाहिए। इसलिए आज हम कहना चाहिए कि मैं जो प्रभु यीशु मसीह जगत का उजियारा उसकी संतान हूँ, और उसकी संतान होने से मुझ में भलाई, धार्मिकता और सत्य है। केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा उसकी संतान होने से यह मुझे मिल गया है, और उसमें मैं आगे और आगे और आगे बढ़ूंगी। हर समय बुराई से, पाप से और असत्य चीजों से मैं दूर रहूंगी। यह निश्चय आज के सुबह के समय हम करना चाहिए। जो प्रभु का पवित्र आत्मा है वो हमें हमेशा पवित्र आत्मा का जो फल है वो फल से भरा हुआ जीवन जीने के लिए सहायता करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब फलों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए हम प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, मैं तेरी संतान हूँ और तेरा आत्मा मुझ में है, इसलिए आत्मा से भरा हुआ फल, आत्मा का जो फल है वो फलों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए मेरी सहायता करो। जब हम प्रभु से मांगोगे और वैसा जीने का हम निश्चय करेंगे तो प्रभु जरूर हमारी सहायता करेगा। आज के दिन हम अपने मन को बताएंगे कि मैं सत्यता पर चलूंगी, कोई बुराई नहीं करूंगी और एक धार्मिकता का शुद्ध और पवित्र जीवन जीऊंगी। ये सब करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबको सहायता करे।